बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल लेवरेज डेबिट टू बिल्ड वेल्थ की कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, उसके अंदर डेबिट और फिर इक्विटी और फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट और फिर उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस और फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और मंथली पेमेंट की कैलकुलेशन किस तरह से सब होगी। अब ये है क्या, अगर हम कर्ज ले रहे हैं कोई लोन वगैरह फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या बिजनेस के लिए, तो उसका क्या माली फायदा होगा हमें और क्या उसका शेड्यूल रहेगा, वो सारी कैलकुलेशन इसके अंदर हम फाइनेंशियल लेवरेज में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें डेटाबेस मेरा बना हुआ है, जो फॉर्मूले होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। फर्स्ट यहाँ डेबिट हो गया, डेबिट के बाद इक्विटी, इक्विटी कॉलम, उसके बाद नेट इनकम कैलकुलेट करनी है, शेयर होल्डर्स इक्विटी आएगा, फिर ईबीटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और फिर उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इनिशियल डेबिट और फिर इंटरेस्ट रेट और उसकी मंथली पेमेंट। तो नेट इनकम सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, कॉलम आ रहा है हमारे पास। नेट इनकम को हम इंटरेस्ट एक्सपेंस और अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसमें हम शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर इक्वल करेंगे, इक्विटी सेल को क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ड्रैग कर देंगे, इसमें ये फॉर्मूला आ जाएगा, इसका इससे लिंक होगा। उसके बाद हम इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे और डेबिट अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन, इंटरेस्ट रेट और डिवाइड कर देंगे 100 से, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और इंटर। तो ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा और इसके साथ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है इसको हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पर नेट इनकम आ जाएगी और इसको ड्रैग कर लेंगे। रिटर्न इन्वेस्टमेंट के लिए इक्वल नेट इनकम डिवाइड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया हमारा, इंटर और ड्रैग कर देंगे। इनिशियल डेबिट के लिए जिस तरह इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए लिंक करा था इक्वल के बाद इक्विटी सेल, सेम इसी तरह इनिशियल डेबिट इक्वल कर देंगे डेबिट और ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है इसके हिसाब से हमें मंथली पेमेंट यहाँ पर अब देखनी है। मंथली पेमेंट इक्वल PMT ब्रैकेट ओपन इंटरेस्ट रेट, रेट में हमारे पास फर्स्ट सेल इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट होगा और ये हमारी नॉर्मल वैल्यू, तो इसको हम कर देंगे डिवाइड 100 और डिवाइड कर देंगे पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड यानी कितने साल हैं। अगर हमारे पास की बात करें हम इंटरेस्ट रेट, तो हम यहाँ पर इसको 5 ईयर से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 60 मंथ हो जाएंगे, तो हम इसको कर देंगे डिवाइड 60। आपके जो ईयर होंगे उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ पर डिवाइड करना होगा। अगर 4 ईयर होंगे तो फिर 48, 5 ईयर होंगे तो 60, इसी तरह 3 साल होंगे 3 ईयर तो 36। अब इसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर 60 नहीं लगेगा, पीरियड हमारा नंबर ऑफ पीरियड में आएगा आगे जब कॉमा लगेगा। अभी फिलहाल इंटरेस्ट रेट डिवाइड 100 और फिर डिवाइड कर देंगे 12, ये एनुअल है, इसको हम डिवाइड मंथ में कर रहे हैं, तो यहाँ तक ये कंप्लीट होगा रेट। रेट के बाद जैसे ही कॉमा लगाएंगे तब फिर आएगा ऑप्शन नंबर पीरियड। तो नंबर पीरियड जो होगा वो हमारे टोटल ईयर है, टोटल ईयर के हिसाब से आपको वो लिखने हैं। अगर 5 ईयर है तो 60 मंथ होंगे, आपको यहाँ पे 60 टाइप कर दें डायरेक्ट। ठीक है जी, तो जितने मंथ होंगे उस हिसाब से आपको जितनी मंथली पेमेंट करनी है वो आप टाइप करेंगे और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो हमारी इनिशियल जो डेबिट है वो अमाउंट होगा, तो इसको हम माइनस, यानी ये गिवन है तो हमें यहाँ पे इसका आंसर माइनस में मिलेगा, इसको हम माइनस के साइन के साथ सिलेक्ट करेंगे ताकि प्लस में अमाउंट आए हमारा। तो माइनस के साइन के साथ इनिशियल डेबिट सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर। तो ये हमारा मंथली आ गया। इसमें बाय डिफॉल्ट डॉलर साइन आएगा, इसको नॉर्मल होम मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ से कॉमा क्लिक कर दें तो ये नॉर्मल वैल्यू में आपकी चेंज हो जाएगी। इसके बाद इसको आप ड्रैग कर लें। अब थोड़ा सा जो शीट की समरी है उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर डेबिट जो है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी बोरोड
by the company. This is a key component in determine financial leverage and risks. कर्ज इसी की डेबिट की उर्दू मीनिंग कर्ज कंपनी की तरफ से उधार की गई रकम की कुल रकम माली बयानों और खतरे का तयन करने में कुल्यती जुज है। इक्विटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इक्विटी में हमारे पास रिप्रेजेंट द ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी इंक्लूडेड कंपनी कैलकुलेटेड एज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। इक्विटी कंपनी में मलकियत की दिलचस्पी की नुमाइंदगी करता है जिसका हिसाब कुल असासों से माइनस कुल वाजिबात के तौर पर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा नेट इनकम, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू। दिस इज अ क्रिटिकल मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। खालिस आमदनी तमाम अखराजात बशमूल सूद और टैक्स के बाद कंपनी का मुनाफा कुल आमदनी से मुना कर लिया गया है। ये मुनाफे का अहम एक पैमाना है। उसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी। Equity reflects the net assets available to shareholder after all liabilities have been settled in the equity tax of the shareholders in the company। तमाम वाजिबात तय होने के बाद शेयर होल्डर्स को दस्तियाब खालिस सासों की काशी करता है। कंपनी में शेयर होल्डर्स की एक्टिविटीज टैक्स है EBIT, जिसकी मैंने फुल फॉर्म आपको बताई थी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये भी लिखी हुई है यहाँ पर। अ मेजर ऑफ अ फ्रॉम profitability from operations excluding the cost of capital structure and taxes. It indicates operational performance। सूद और टैक्स से पहले की आमदनी सरमाए के ढांचे और टैक्सों के अखराजात को छोड़कर ऑपरेशन से फर्म के EBIT मुनाफे का एक पैमाना या ऑपरेशनल कारकर्दगी की निशानदेही करता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, द कॉस्ट incurred by the company for borrow funds। This affects the overall profitability and cash flow। सूद के अखराजात कर्जे के लिए गए फंड्स के लिए कंपनी की तरफ से किए जाने वाले अखराजात ये मजमूई मुनाफा और नकद भाव को मुतासर करता है। ये हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। उसके बाद आ रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, द इनिशियल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द कंपनी और प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंसिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इब्तिदाई सरमायाकारी कंपनी या प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की इब्तिदाई रकम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और मालियाती तजज़िये को मुतासर करती है। इसके बाद आ रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अ मेजर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू इट्स कॉस्ट टू द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज शोन एज a decimal 0.33 represent 33.33%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी पर वापसी। सरमायाकारी की लागत के मुकाबले में मुनाफे का एक पैमाना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इशारे के तौर पर दिखाया गया है। 3.33% की नुमाइंदगी करता है। इनिशियल डेबिट, द ओरिजिनल अमाउंट बोरोड बिफोर एनी रीपेमेंट्स आर मेड। इनिशियल डेबिट, द ओरिजिनल अमाउंट बोरोड बिफोर द एनी पेमेंट आर मेड। इब्तदाई कर्ज किसी भी अदायगी से पहले उधार की असल रकम। इसके बाद आ रहा है इंटरेस्ट रेट परसेंट, द एनुअल परसेंटेज चार्ज ऑफ द बोरोड अमाउंट इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड मंथली पेमेंट्स। सूद की शरह, परसेंटेज सूद के अखराजात और माहाना अदायगी को मुतासिर करते हुए उधार की गई रकम पर वसूल होने वाला सालाना फीसद। उसके बाद लास्ट आ रहा है मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट, द अमाउंट दैट नीड्स टू बी पेड मंथली टू सर्विस द डेबिट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड लोन अमाउंट। लास्ट में मंथली पेमेंट का जो ऑप्शन है माहाना अदायगी, वो रकम जो कर्ज की खिदमत के लिए माहाना अदा करने की जरूरत है सूद की शरह कर्ज की रकम की बुनियाद पर शुमार की जाती है। जब आप फाइनेंस में अपनी तालीम जारी रखें, कंटिन्यू करें, तो याद रखें मैट्रिक कंपनी की कारकर्दगी और माली सेहत के बारे में अहम बसीरत फराहम करते हैं और उसके ऑपरेशनल वर्क वगैरह। इन आदाद शुमार की तशरीह और हिसाब व किताब करने के तरीके को समझना आपकी तज्जियाती सलाहियतों में इजाफा करेगा और आपको कारोबारी दुनिया में मुस्तकबिल के चैलेंजेस को तैयार करेगा, चैलेंज के लिए आपको तैयार करेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।